मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि जन्मते ही श्री राम ने कौशल्या जी को कौन सी कथा सुनाई थी। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जहि प्रकार सुध प्रेम लहै। इसी प्रसंग पर आइए विचार करते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है। आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो अवश्य देखें। जय सीताराम। मैं हूं प्रसन्न चतुर्वेदी और स्वागत है आप सभी का कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान राम कभी भी किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, परंतु वे ऐसी लीला करते हैं जिससे संसार को मालूम पड़ता है कि बालक का जन्म हुआ है। संसार के लोग अज्ञानतावश ईश्वर को मानव समझ बैठते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कौशल्या जी के सामने चतुर्भुज रूप से प्रकट हुए, उस समय उनके रूप को देखकर माँ कौशल्या चकित रह गईं और दोनों हाथ जोड़कर स्तुति करने लगी। परंतु जब माँ कौशल्या जी को यह ध्यान आया कि संसार मुझे क्या कहेगा कि जिसके रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड निवास करते हैं, ऐसे राम मेरे गर्भ में रहे, आखिर कैसे। उस समय कौशल्या जी बेचैन हो जाती हैं। तब भगवान कौशल्या जी को पूर्व जन्म की कथा बताते हुए अपने को इस रूप में प्रकट होने का कारण कहते हैं। वे कहने लगे कि माँ, तुम पूर्व काल में देव माता अदिति थी, दशरथ जी कश्यप ऋषि थे। आप दोनों लोगों ने बहुत दिनों तक तपस्या करने के बाद यह वरदान मांगा था कि मैं तुम्हारे समान पुत्र पाऊं। माँ, उस समय मैं केवल चतुर्भुज रूप में था और उसी वरदान के कारण ही मुझे चतुर्भुज रूप से प्रकट होना पड़ा, जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार का संदेह न रहे। मैं आपके द्वारा मांगे गए वरदान स्वरूप ही हूँ। जब भगवान राम ने विष्णु के स्वरूप का कौशल्या जी को याद दिलाया और उन्हें सभी बातें याद दिलाईं, तो उनकी बुद्धि बदल गई। माता पुण्य बोली सोमति डोली, और वे तुरंत बोल पड़ती हैं कि तजहु तात यह रूपा। हे पुत्र, अब यह रूप बदल दो, अन्यथा संसार में मेरी हंसी होगी। मित्रों, भगवान तुरंत बालक रूप होकर उन्हें सुख प्रदान करते हैं। गोस्वामी जी लिख उठते हैं कि सुन वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यही कथा भगवान ने माँ कौशल्या को जन्म के साथ ही सुनाया था। यहाँ पर ज्ञातव्य है कि मानसकार ने कश्यप और अदिति की तपस्या की बात एक स्थान पर मानस में लिखी है कि कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिनकहु मैं पूर्व बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। परंतु आप यहाँ पुनः तर्क कर सकते हैं कि उधर मनु और शतरूपा के तपस्या और वरदान तथा भगवान द्वारा अवतार लेने की बात है, और इधर कश्यप और अदिति के तप और वरदान तथा अवतार की बात है। आखिर दोनों बातें एक साथ कैसे संभव हो सकती हैं? मित्रों, आपका तर्क पूर्णतया संगत है, परंतु याद रखें ऐसे ब्रह्म मानस के अनेक स्थानों पर हैं जिनका निराकरण स्वयं मानसकार ने किया है, और इसी के आधार पर हम भविष्य में भी ऐसे उत्पन्न होने वाले भ्रमों का निराकरण करते रहेंगे। मानस में अनेक कल्पों की कथाओं का वर्णन मानसकार द्वारा किया गया है। कल्प के भेद से मानस की हर कथा जहाँ ऐसे प्रश्न उत्पन्न होंगे सत्य मानी जाएगी। यहाँ पर भी कल्प भेद है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। करिय न संशय असुरानी, सुनिय कथा सादर रतिमानी। इसलिए यह कथा पूर्णतया सत्य है, क्योंकि न तो एक बार राम हुए और न ही एक बार रावण हुआ, न ही एक बार कौशल्या या दशरथ हुए। इसलिए भ्रमवश संदेह में नहीं पड़ना चाहिए। किसी कल्प में कश्यप और अदिति, दशरथ और कौशल्या हुए होंगे, और किसी अन्य कल्प में मनु और शतरूपा। इसलिए कल्प भेद को दृष्टिगत रखकर ही इस भ्रम के निराकरण को समझना चाहिए। तो आशा करते हैं मित्रों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। आप सभी भगवत प्रेमियों को जय सीताराम।